ठीक है फ्रेंड। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में हम एक एग्जांपल देखते हैं मरीचिका, इसे मिलेज कहते हैं। तो फ्रेंड होता क्या है, रेगिस्तान में जो ऊपर का माध्यम होता है, सतह के ऊपर का जो माध्यम होता है दोस्तों, वो अपेक्षाकृत सघन होता है, और जो धरती का जो माध्यम होता है, सतह का जो माध्यम होता है, वो क्या होता है, विरल। क्योंकि नीचे की रेत क्या होती है, गर्म होती है। नीचे की रेत गर्म होने के कारण वहां जो आसपास जो हवाएं हैं वो क्या होती है, वहां पर विरल हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके माध्यम में कण क्या होंगे, अपेक्षाकृत दूर होंगे। जबकि ऊपर की जो हवा है वो क्या होती है, धरातल की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा सघन होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो होता क्या है, रेगिस्तान वाले एरिया में या तो गर्म प्रदेशों दोस्तों, ठीक है, कोई प्रकाश किरण जब ऊपर से नीचे सतह की ओर आती है तो कौन से माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है। क्योंकि रेगिस्तान में नीचे सतह क्या होगा, गर्म होगा, और ऊपर क्या होगा, अपेक्षाकृत ठंडा होगा। ठीक दोस्तों। तो प्रकाश किरणें कहां से कहां आती है, सघन से विरल होती हैं। तो हम जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से कहां आती है, विरल की ओर आती है, तो अभिलंब से दूर हट करके चलती है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि रेगिस्तान में कोई एक पेड़ रखा है, ठीक है, तो उससे चल के आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से धरती पर आती है, सतह पर आती है इस प्रकार से। तो जैसे ही प्रकाश किरण सतह पर आती है तो वो सघन से विरल में प्रवेश करती है। तो मान लीजिए धरती पर ये पहला लेयर हो गया, तो ये हो गया अभिलंब। तो क्या होती है दोस्तों, प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हट करके इस प्रकार से चलने लगती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, अभिलंब से और दूर हट करके चलते जाती हैं। ठीक है। तो आपतन कोण के किसी मान पर, ठीक है, अपवर्तित प्रकाश किरण क्या हो जाती है, सतह की दोस्तों क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब यदि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ेगा तो प्रकाश किरणें क्या होंगी दोस्तों, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो यदि इन किरणों को कोई दूर से देख रहा होगा तो चूंकि हम सीधी किरणों को ही देख पाते हैं, तो ये प्रकाश किरण जो लौट गई है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पर यहां कहीं से आती हुई हमको दिखाई देंगी। तो हमको इस पेड़ की ये जो परछाई है ये नीचे उल्टी हमको इस प्रकार से यहां दिखाई देगी दोस्तों। और चूंकि हवा चलती रहती है तो ये पेड़ की पत्तियां लहराते रहती हैं, तो इस जो इमेज जो यहाँ बनता है, ये इमेज भी क्या होगा दोस्तों, ये आगे पीछे होता रहेगा, लहराता रहेगा। तो दोस्तों इस कारण हमको दूर पे देखने पे ऐसा लगता है कि पेड़ की उल्टी छाया बन रही है और वो हिलती डुलती रहेगी। तो हमको ऐसा लगेगा मानो वहां पर पानी है, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ की उल्टी छाया कहाँ बनती है, पानी में ही बनती है। ठीक है। और वो क्या होगी, लहराते रहेगी। तो दूर से देखने पर रेगिस्तान में हमको ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर पानी है। तो दोस्तों भ्रम होता है हमको वहां पर कि वहां पर पानी है करके। तो इसको कहते हैं मरीचिका या मिलेज। ठीक है दोस्तों। इसका रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ में ऊपर से सतह तक जाने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करती हैं, तो अभिलंब से दूर हटके चलने लगती हैं। ठीक है दोस्तों। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई। तो मान लीजिए धरती की सतह को हम बहुत सारे लेयर में बांट देते हैं, एक लेयर, दो लेयर। जैसे जैसे प्रकाश किरण और नजदीक पहुंचती जाएगी धरती के, तो और लेयर को क्या करती जाएगी, वो पार करती जाएगी। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने सतह से आने वाली किरणों को, ठीक है, सतह पर लेयर के रूप में बांट दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, प्रकाश किरणें जैसे ही सतह की ओर प्रवेश करती हैं तो सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर हटकर चलती है। मान लीजिए सतह से कुछ दूरी ऊपर में ये सरफेस है, ठीक है, तो ये अभिलंब है। तो क्या होगी, प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हट करके चलती हैं। आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो और दूर हटेगी। तो आपतन कोण किसी मान पर क्या हो जाएगी, सतह की क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। अब यदि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होंगी, प्रकाश किरणें समांतर तो हो चुकी हैं, अब वो क्या होंगी, ऊपर की ओर ही जाएंगी। तो ऊपर से आई थी और ऊपर ही लौट गई। यदि इन किरणों को दूर से देखा जाए हमको, तो ये किरणें कहीं इस तरफ से आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है दोस्तों। तो पेड़ की ये प्रतिबिंब जो है, ये जो यहाँ से जो इमेज बन रहा है वो हमको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है हवा के कारण। तो हमको ऐसा लगता है दूर से देखने पे मानो यहाँ पर क्या है, सामने पानी या तालाब वहां पर है। तो इसको कहते हैं मरीचिका, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दोस्तों। इसी प्रकार हीरे का चमकना और जल के अंदर जो वायु के बुलबुलों का चमकना जो होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये खत्म हुआ आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखेंगे लेंस।